हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 इज कुनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन January 1st, 2008. She puts ₹1 on day 1, ₹2 on day 2, ₹3 on day 3 and continued doing so till the end of the morning from this money into her piggy bank. She also spent ₹204 of her pocket money and she found that at the end of the month she still had ₹100 with her. So how much was her pocket money for the month? देखिए कोनिका को जो है क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोनिका को पॉकेट मनी दी जाती है मंथ में, ठीक है। जनवरी मंथ में पॉकेट मनी दी गई। अब उसने क्या किया कि उस पॉकेट मनी से ₹1 ऑन द 1 डे एंड ₹2 ऑन डे 2, ₹3 ऑन डे 3 एंड इसी तरीके से उसने जो है मनी बचाई है, अपने पिगी बैंक में डाली है, ठीक है। साथ में ही उसने क्या किया है, जो उसको पॉकेट मनी मिली है उसमें से उसने खर्च भी कर दिए हैं ₹204, है ना। ₹204 उसने खर्च किए हैं और साथ में एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास ₹100 बचे भी हुए हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि उसके पास टोटल पॉकेट मनी क्या थी, मंथ की क्या थी। अब क्योंकि हमें पता है जनवरी मंथ की बात कही गई है तो इट मीन्स 31 डेज है जनवरी मंथ में, ठीक है। तो उसके बाद जो टोटल पॉकेट मनी है उसमें से उसने स्पेंड भी किया है, उसमें से कुछ रुपए बच भी रहे हैं और साथ में ही उसी में से ही उसने सेविंग करी है, ठीक है। तो सेविंग करी है तो इट मीन्स यहाँ पे जो टोटल उसकी पॉकेट मनी होगी वो क्या होगी। देखिए जो उसकी टोटल पॉकेट मनी है उसमें से उसने क्योंकि ₹204 खर्च भी किए हैं तो ये ₹204 हो गए। फिर ₹100 एट द एंड ऑफ द मंथ बचे भी हैं तो इट मीन्स ये भी इसमें इंक्लूड हो गए। और प्लस उसने जो अपनी सेविंग करी है, ठीक है, जो अपने पिगी बैंक में डाले हैं, तो पिगी बैंक में क्योंकि उसने क्या किया ₹1 डाला है डे 1 में, ₹2 डाला है डे 2 में, तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ बन रही है जैसे 1 डे में 1 डाला, फिर सेकेंड में 2 डाला है, फिर डे 3 में 3 डाला है एंड इस तरीके से उसने डाला, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक AP सीरीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे जो सम ऑफ 31 डेज हमें मिलेगा, इस सीरीज़ का जो हमें सम ऑफ 31 डेज मिलेगा, ये भी क्या किया है उसने बचाया है, यानी कि उसकी टोटल पॉकेट मनी उसमें से बचाई है। तो इट मीन्स S31 जो है ये भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो उसकी टोटल पॉकेट मनी क्या हुई, जो उसने खर्च किए हैं, साथ में जो बचे हैं लास्ट में रिमेनिंग अमाउंट, और साथ में ही जो उसने टोटल सेविंग करी है, ठीक है, अपने पिगी बैंक में जो 31 डेज में जो उसने टोटल सेविंग करी है वो क्या हो गई, उसकी टोटल पॉकेट मनी हुई, इजंट इट। तो यहाँ पे फर्स्टली देखिए ये दोनों वैल्यूज़ तो हमारे पास में है, हमें निकालनी क्या है, हमें S31 की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो यहाँ पे जो हमें सीरीज़ दे रखी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सबके बीच में डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है जो कि है 2 - 1 करेंगे, यानी कि ₹1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास में है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज n की वैल्यू हमारे पास 31 है क्योंकि जनवरी में होते हैं 31 डेज, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1d, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S31 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 31/2 इन द ब्रैकेट 2 × 1 + 31 - 1 × 1, ओके। तो यहाँ पे 31/2 तो 2 + 30 × 1, तो 31/2 इन द ब्रैकेट 2 + 32, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 31/2 × यहाँ पे 30 होगा, सॉरी 30 होगा, ठीक है। तो 32 हो गया, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया तो 16 वैल्यू आ गई एंड मल्टीप्लाई करने पे 31 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 496 की। इट मीन्स S31 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 496 मिल रही है, क्लियर है, ₹496 मिल रही है। तो जो पॉकेट मनी होगी वो क्या होगी टोटल, तो पॉकेट मनी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹204 प्लस ₹100 एंड प्लस ₹496। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ₹800। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल पॉकेट मनी is equal to ₹800. So this will be the answer. Now question number 35 is Yasmin saves ₹32 during the first month, ₹36 in the second month, ₹40 in the third month. If she continues to save in this manner, in how many months will she saves ₹2000? ठीक है, देखिए यास्मीन जो है वो सेविंग कर रही है ₹32 की फर्स्ट मंथ में, ₹36 सेकेंड मंथ, ₹40 इन द थर्ड मंथ। इसी तरीके से वो सेविंग करती जा रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि इसी तरीके से अगर वो सेविंग कर रही है तो कितने मंथ्स में वो ₹2000 की सेविंग कर लेगी। तो ₹2000 की सेविंग कर लेगी, इट मीन्स ये हमें सम दे रखा है। ठीक है, सेविंग का सम दे रखा है, और जो ये रुपीज़ सेविंग कर रही है उसका हमें पैटर्न क्या दे रखा है कि ये जो सेविंग कर रही है वो ₹32 कर रही है फर्स्ट मंथ में, देन 36 की कर रही है, देन 40 कर रही है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से कर रही है। इट मीन्स ये हमें क्या मिली, एक AP सीरीज मिल रही है, बिकॉज डिफरेंस यहाँ पे 4 का है। ठीक है, तो ये हमें एक AP सीरीज मिल गई है। तो यहाँ पे फर्स्टली तो ए टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म है ₹32 का, देन हमें डिफरेंस क्या दे रखा है, 36 माइनस 32 कर लें। ठीक है, तो ₹4 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, एंड सम हमें यहाँ पे दे रखा है 2000 का, ₹2000 का सम दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली हम SN का फॉर्मूला लगा लें। SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 2000 हमें दे रखी है। n की वैल्यू निकालनी है तो n/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4000, और n यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-4। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4000 इज इक्वल टू n, 64 माइनस 4 करेंगे तो 60 वैल्यू आई प्लस 4n। ओके, और n को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60n प्लस 4n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ही जो RHS है LHS है, दोनों को ही अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1000 इज इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 15n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिली। अब हम ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो हम क्या करते हैं कि 1000 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, देन हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 के फैक्टर्स करेंगे, क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है मिडिल वाले टर्म को। तो पहले तो हमने क्या किया, 1000 के फैक्टर्स निकाले, तो यहाँ पे फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे, 250, देन 2 से करेंगे तो 125, देन 5 से करा तो 25, 5 से किया तो 5, अगेन 5 से किया तो 1। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 25 है और यहाँ पे है 8 × 50, यानी कि 40 एंड 15 अगर हम लेते हैं, 40 एंड 25। ठीक है, 40 एंड 25 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको अगर हम प्लस का 40 ले लें एंड माइनस का 25 ले लें तो यहाँ पे हमें प्लस 15 वैल्यू मिल जाएगी, एंड इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 1000 मिल रहा है, माइनस का 1000। ओके, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम क्या लेंगे, 40 एंड 25 लेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस
40n लेंगे एंड माइनस 25n लेंगे, माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n यहाँ पे कॉमन ले लें, इन द ब्रैकेट n प्लस 40 हो गया, एंड माइनस साइन कॉमन ले लिया एंड 25 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिला, n, और क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो प्लस 40, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि n प्लस 40 हमारा कॉमन आ गया एंड n माइनस 25, दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। देखिए पहले अगर हम n प्लस 40 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस 40 की मिलेगी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 25 हमें मिल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स हमारे निगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ मंथ्स हमें क्या मिलेंगे, प्लस के ही मिलेंगे, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मंथ्स आर 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।